व्हाट इफ सीरीज में थानोस की भारी बेइज्जती के बाद अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। मतलब कि यार होनी अनहोनी वाले को एकदम चूतिया बना के रख दिया गया है। मैट टाइटन होते हुए अपने ही ब्लैक ऑर्डर को नहीं संभाल पाया, एपिसोड का साइड कैरेक्टर बन के रख दिया गया है। जिस शख्स ने पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पेला, उसके ऊपर कोई एक डेडिकेटेड एपिसोड तक नहीं, और अब तो उसे ऐसे मार दिया कि मतलब कि बस कटने के लिए आया था। और ऊपर सबसे बड़ी बात यार उसकी अतड़ियां क्या है। एलियन है तो क्या हुआ, उसके पास अंदर दिल नहीं है। PG-13 के नाम पे चूतिया काटे जा रहा है। अब हाँ देखो, ठर्क नहीं मतलब कि तर्क है कि भाई थानोस अल्ट्रॉन के बारे में नहीं जानता था, वो उस हिसाब से अर्थ को नहीं सोचा होगा। मगर बात ये मत भूलो कि भाई थानोस एक वेल प्रिपेयर्ड विलन है। उसने सालों से इस अटैक की तैयारी की थी। वो जानता था कि भाई किसी भी तरीके का खतरा उसकी जान ले सकता है, मगर इट्स जस्ट अ लेजी राइटिंग। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और ऐसी बात नहीं है कि क्रिएटर्स थानोस और अल्ट्रॉन के बीच में एक एपिक फाइट दिखाकर दोनों की लड़ाई वर्दी बनाकर उससे थानोस से ये स्टोन्स छीन लेते, इवेंचुअली मार ही देते। मगर वो लड़ाई वर्दी दिखा सकते थे, मगर उन्होंने दिखाया नहीं क्योंकि वो चाहते नहीं थे। व्हाट इफ का हर एक एपिसोड 30 मिनट से लेकर 32 मिनट तक का गया था, अंटिल एपिसोड 8। यही वाला एपिसोड 8 28 मिनट में ही इन्होंने निपटा दिया, वो भी क्रेडिट्स लेके। और इसीलिए बोल रहा हूं, ये दिखा सकते थे मगर इन्होंने किया नहीं। बस 2 मिनट और ऐड करके भाई इनकी फाइट दिखा दी गई होती तो कम से कम थानोस इज्जत की मौत मरता। थानोस की महानता, उसकी जीत को लेकर मार्वल ने खुद उसके ऊपर एक डेडिकेटेड कॉमिक सीरीज निकाली थी, थानोस विंस नाम से। जहां इस कॉमिक में होता क्या था, ये थानोस ने प्रीटी मच एवरी लिविंग पावरफुल बीइंग को मार दिया होता है अपनी पूरी यूनिवर्स में। इट डजंट मैटर कि वो कितना ताकतवर था, वो कितना खौफनाक था, उसका अंत हमेशा ही एक निकलता था, थानोस विंस। और इस बार ना उसके पास कोई इन्फिनिटी गॉन्टलेट था और ना उसने कोई चुटकी बजाई, बस वो था और उसकी पावर्स। एक ऐसा अनस्टॉपेबल गॉड किलर बीइंग जिसको रोकने के लिए ना कोई शक्ति थी और ना कोई प्रहार, बस मौत का तमाशा देखा जा सकता था। माय गॉड यार, मेरे को पिक्चर के लिए डायलॉग लिखना चाहिए। अब हाँ, बिना बायस्ड हुए, अल्ट्रॉन भी कोई कम नहीं है, उसके पास भी पावर है। फलानेक्स रेस को उसने जीता, और जो कि इंटरस्टेलर के अपने सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक आते हैं, और वो भी अल्ट्रॉन ने उन्हें हराया। कहा वही हैकिंग की वाली व्यवस्था हुई थी, और एक्चुअली में भाई उसने एवेंजर्स को भी ऐसे ही सिंगल हैंडेडली हराया था, वही न्यूक्लियर कोड्स की हैकिंग वाली बकचोदी से। उसने श्योरली एक्शन बहुत किया है, मगर उसका दिमाग किसी भी कंप्यूटर से सबसे तेज है। इंप्रूव, अपडेट और अपग्रेड होता रहता है। हर सेकंड अरबों की कैलकुलेशंस, कई सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता रहता है, जिससे बहुत ही रेयर चांस ही होता है कि वो कभी गलत हो जाए। वो हमेशा अपने एक्शंस को इंश्योर करता है कि भाई नेक्स्ट प्रोसीजर को क्या करना है। वो ना कोई इटर्नल है, ना कोई गॉड, ना उसे भूख लगती है और ना कोई थकान। वो ना इंसानों की तरह गलतियों को दोहराता है और ना इमोशंस में बहता है। वो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। वो जानता है कि जंग इरादों से नहीं, जवानों से जीती जाती हैं। इसीलिए उसने अपने जवान भी ऐसे बनाए कि उसमें इमोशंस ना हो अपनी तरह, क्योंकि किसी भी जानवर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी इमोशंस। मगर थानोस यार, ही इज द डार्क लॉर्ड, सन ऑफ अ बिच, मैट टाइटन। और याद रखो, ये सारे नाम उसने खुद को नहीं दिए हैं। थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बावजूद भी उसने सिर्फ आधी जनसंख्या को खत्म करने का डिसीजन लिया। वो भी सब करने के बाद उसने उन सारे स्टोन्स को रखा नहीं, बल्कि उन्हें डिस्ट्रॉय करके मौत का इंतजार करता रहा। वो तो भाई उसकी हम्बलनेस ही थी कि उसने आगे कुछ नहीं किया। वो अल्ट्रॉन की तरह प्योर ब्रेड का कमीना नहीं था। अपने 1000 साल के जीवन में उसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी होंगी और ऑलमोस्ट सभी जीती उसने। और कभी किसी ने सोचा नहीं है कि भाई एक इटर्नल को मारा कैसे जाता है, या फिर थानोस को कभी पता नहीं है कि भाई किससे कैसे बचे और कहां खाना है। टू बी ऑनेस्ट, अल्ट्रॉन है कमीना, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर थानोस इज द रियल बैडी। थानोस है, उसकी भाई अपनी एक अलग इमेज है। इट्स टोटली डिसरिस्पेक्टफुल कि इतने पॉपुलर बैडएस कैरेक्टर को ऐसी मौत मिलती है। अब हाँ, मैंने बात मान ली, ये यूनिवर्स अलग था। थानोस इसमें उतना खूंखार भी नहीं था, अपनी बेटी को भी नहीं सैक्रिफाइस किया होगा, मे बी शायद किसी और से प्यार करता हो। मगर स्टिल एक ऐसे स्टेज पे उसे आके मार देना जब उसने ऑलमोस्ट सारे स्टोन्स कलेक्ट ही कर लिए थे, क्योंकि भाई वो सारे स्टोन्स ऐसे ही पड़े हुए तो नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा कि ये लेजी राइटिंग थी। बस एपिसोड को 2 मिनट एक्स्ट्रा खींच दिए होते, 28 मिनट से 30 मिनट कर दिए होते, तो कोई ज्यादा फर्क ना पड़ता। मगर इस तरीके से सोचो तो भाई अल्ट्रॉन का भी माइंडसेट सही लगता है। जब उसे मौका मिला उसने पेल दिया। उसे क्या पता कौन क्या कितना कमीना हो, क्या पता और खूंखार निकले, क्या पता थानोस अगर एक बार शुरू हो गया तो वो कभी रुकता ही ना। और एक विलन का एक्चुअली में ऐसा होना भी चाहिए, जब मौका मिले तो पेल दो। क्यों मैं फालतू में तुमसे बात करने आऊं, मैं अपना काम करूंगा, निकलूंगा। क्या फायदा मैं अगर तुम्हें अपना प्लान बताऊं, क्या पता उल्टा पड़ जाए तो। और हाँ, एक्चुअली में एक विलन ऐसा ही होना चाहिए। और किसी ने सही कहा था कि भाई कहानी का विलन जितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, कहानी उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। लेकिन खैर यार,
यार मान लेते हैं जो करना था तुम कर दिए, मान लेते हैं कि थानोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद भी चूतिया ही था कि जो अकेले आ गया। मगर यार हैरानी काफी हुई गुरु, मतलब कि यार एक अच्छे सेंस में नहीं, वो अधूरापन बरकरार रहता है कि ये तो ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता था। वो भी एकदम रेड वेडिंग जैसा नहीं था कि ओ माय गॉड दैट्स सो डिप्रेसिंग, इतनी अचानक से और इतनी बेरहमी मौत नहीं देनी चाहिए थी। एक अधूरापन बना रहता है कि भाई सरप्राइज हुए मगर कैरेक्टर की इज्जत बेइज्जत कर दिए, मतलब कि एक अच्छे खासे पब्लिक इमेज के कैरेक्टर के ले लिए तुम। मगर इसके अलावा तुम क्या सोचते हो? थानोस तो इन एक्चुअल 1-to-1 कॉम्बैट में जीतेगा ही, मगर जो होना था वो कर दिए। व्हाट इफ की कहानी है बकचोदों वाली कि भाई हर एक आधे घंटे पे खत्म हो जाती है। मगर इसके अलावा तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो, थानोस वर्सेस अल्ट्रॉन के बारे में। तुम्हारी इनकी फाइट को लेकर सोचना क्या है, और जिस तरीके से व्हाट इफ में इन दोनों को दिखा दिया गया तुम कितने हैरान हुए, कमेंट्स उसके बारे में जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देखकर अच्छा लगा, खुशी मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस और भी अच्छे तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस वहां पे अपलोड करने लगा हूं। तो वहां मुझे फेसबुक पे फॉलो करके चेकआउट करके अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। इसके अलावा देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।